बाबा श्याम हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? हमारा नाम जप करना सिद्ध हो रहा है या नहीं? पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, बहुत सारे भक्तों के मन में यह सवाल कभी ना कभी आता ही होगा और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि जब हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं, हम उनका नाम जप करते हैं, दिल के कोने में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या मेरी पूजा सफल हो रही है या नहीं? क्या बाबा श्याम ने मेरी बात सुनी है? क्या मेरी श्रद्धा और भक्ति उनके चरणों तक पहुंच पाई है? और यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, एक बेचैनी होती है, एक तड़प होती है हर उस भक्त की जो हर दिन हर पल बाबा श्याम के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं, रोज उनकी पूजा करते हैं, रोज उनका नाम जप करते हैं। क्योंकि जब जीवन संकटों से घिरा हो, जब हर कोई साथ छोड़ देता है और आशा की एक भी किरण नजर नहीं आती है, वही भक्त बाबा श्याम के सामने, बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो के आगे झुककर नतमस्तक होकर रो पड़ता है और बाबा श्याम से एक ही सवाल पूछता है कि उसके दिल में बस एक ही गुहार होती है कि बाबा, आप इतना बता दो कि आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। तब होता है वह चमत्कारी अनुभव का सिलसिला जब स्वयं बाबा श्याम संकेत देते हैं। वह संकेत यह देकर बताते हैं कि तू अकेला नहीं है। तेरी हर पूजा में, तेरी हर पुकार में, तेरे हर मंत्र जाप में मैं तेरे साथ हूँ। बाबा श्याम की पूजा के सफल होने के संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह सारे संकेत हम सब जानेंगे इसी वीडियो में। सारी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने इस चैनल पीसफुल सफर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्याम भक्तों, जैसे किसी भी दिन पूजा करते समय आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं और मन में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे आप आरती कर रहे हों और अचानक एक हवा का झोंका आता है और उस हवा के झोंके में इत्र की खुशबू आ रही हो। और तो और, जब आपका मन जो है बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है, अकेले बैठे हो, कोई आकर आपको दिलासा दे दे कि तुम परेशान मत हो, बाबा श्याम आपके साथ हैं, तब जान लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, यह साक्षात प्रमाण है कि आपके आराध्य बाबा श्याम आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। क्योंकि सच्चे भक्त के पुकार को बाबा श्याम कभी अनसुना नहीं करते हैं। वे स्वभाव से ही बहुत दयालु हैं। उनका स्वभाव ही है संकटों से भक्तों की रक्षा करना। यही कारण है जब भक्त किसी रात रोकर अपने दुखों की गठरी उनके चरणों में रख देता है और अगली सुबह किसी न किसी माध्यम से समाधान मिलने लगते हैं। जैसे कोई रुका हुआ काम अचानक बनने लगता है, कोई पुराना कर्ज उतरने लगता है, किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलने लगता है, बच्चों की नौकरी लग जाती है, घर में अचानक धन का आगमन बढ़ने लगता है, तब समझ जाइए यह सब बाबा श्याम की कृपा है। यह उस पूजा का ही फल है जो आप भाव और विश्वास से करते हैं। क्योंकि जो पूजा में दिल शामिल ना हो, सिर्फ दिखावा हो, वो पूजा सफल नहीं होती है। जो पूजा प्रेम, समर्पण और आंखों की नमी से होती है, वह सीधा बाबा श्याम के दिल तक पहुंचती है। कई बार कई लोग कहते हैं हमें कोई संकेत नहीं मिलता है। वह संकेत बाहर नहीं, भीतर होते हैं। जब आपकी चिंता शांत हो जाए, जब बिना कारण मन हल्का लगने लगे, जब कितना भी बुरा समय चल रहा हो लेकिन मन में एक अपार धैर्य उठे और कहें कि सब ठीक हो जाएगा, तब समझ लीजिए आपके साथ श्याम बाबा हैं। वह केवल बाहरी चमत्कार ही नहीं करते, बल्कि आपके मन में, आपको हृदय से, अंदर से एक अजीब सी शांति भी प्रदान करते हैं। और कई बार वह अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। हो सकता है कि आप एक दिन घंटों पूजा करें, घंटों नाम जप करें, लेकिन कोई अनुभव ही ना हो, मन में घबराहट हो और आप सोचें क्या पता हमारी पूजा व्यर्थ गई है। लेकिन वही दिन परीक्षा का होता है। अगर उस दिन आप विश्वास से डटे रहे, डगमगाए नहीं, अगले ही दिन क्या पता किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से ऐसा उत्तर मिल जाए, आपकी आत्मा को झकझोर दे और आप रो पड़े और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम, आपने सुना, आपने देखा। क्योंकि प्रभु संकेतों से बात करते हैं, वह शोर नहीं करते और सच्चा भक्त वही होता है जो उस मौन संकेत को सुन सके। कई बार पूजा करते करते एक ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमारे सिर पर हाथ रखे है। यह अनुभव कोई सामान्य नहीं होता। यह अनुभव तब मिलता है जब बाबा श्याम आपके आसपास होते हैं। जब आपकी पूजा सफल होने लगती है, तब आपको यह महसूस होता है, पहले जब आपको बात बात पर गुस्सा आता था, अब आप धैर्य से काम लेते हैं। पहले जहाँ निराशा थी, अब वहीं आशा के दीप जलने लगे हैं। पहले जहाँ हमेशा मन में चिंता रहती थी,
वहां अब मन में बाबा श्याम का नाम जप रहता है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अब आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं, वह सबसे पहले आपके मन को शांत करते हैं। सनातन धर्म में मंत्र जाप का बहुत विशेष बड़ा महत्व बताया गया है। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा भी नाम जप करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। गुरुदेव ब्रह्मानंद महाराज जी हमेशा नाम जप के चमत्कार को बताते रहते हैं। कई ऐसे भक्त भी हैं जिनके जीवन में झांक कर एक बार देखेंगे तब पता चलेगा कि जब वह एक व्यक्ति बाबा श्याम की शरण में आए हैं, जब से वह श्याम श्याम का नाम जप करने लगे हैं, तब से उनके जीवन में सुखमय जीवन उनका सुख में बीतने लगा है। इस कलयुग में जिसने भी श्याम नाम का सहारा ले लिया, उसका भला हुआ ही है। जीवन में सब कुछ किया और बाबा श्याम से प्रेम ना किया तो क्या किया। जो भी भक्त बाबा श्याम से प्रेम करने लगता है, उसका भला होने में देर नहीं लगती। बस हमेशा निरंतर नाम जप कर चलते रहना चाहिए। जब मन में हर समय मंत्र जप चलता रहता है, तब प्रभु कहते हैं कि भक्त अब तू मेरा और मैं तेरा। तब से शुरू होता है वह अनोखा संबंध जिसमें दूरी नहीं होती, केवल अनुभव होता है, केवल विश्वास होता है, केवल कृपा होती है। और कृपा हर उस व्यक्ति को मिलती है जो सच्चे मन से दीपक जला के बाबा श्याम के सामने बैठते हैं और कहते हैं, बाबा श्याम मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, बस श्रद्धा है, स्वीकार कर लो। बाबा श्याम उस भक्त को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं और उसके जीवन से अंधकार को हटाकर रोशनी भर देते हैं। इसलिए आप जब भी पूजा करो तो यह ध्यान रखो कि भावना हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, फिर संकेत आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। वह संकेत सपने में बाबा श्याम का दर्शन देना हो सकता है, या सोते सोते जय श्री श्याम अचानक से निकलना हो सकता है। हमें यह एहसास होता है कि बाबा श्याम ने हमारी पूजा को स्वीकार कर लिया है। चलिए अब संकेतों को जानना शुरू करते हैं कि वह क्या क्या संकेत होते हैं जब हमारी पूजा सफल हो जाती है। श्याम भक्तों, पहला संकेत होता है आपके भीतर एक आंतरिक शांति और आपके जीवन की सारी समस्याएं का हल होने लगता है। आप खुद ब खुद उन समस्याओं को जानने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं कि इनका हल हम कैसे निकाल पाएंगे। तब आप समझ जाइए बाबा श्याम ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, आपकी पूजा सफल हो गई है, आपका मंत्र जाप सफल हो रहा है। दूसरा संकेत होता है सपने में दर्शन देना। कई भक्त बताते हैं कि जब बाबा श्याम की पूजा करते हैं या उन्हें 2-4 महीने पूजा करते नाम जप करते हो गए हैं, उन्हें सपने में बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। सपने में चमचमाता हुआ मुकुट पहने बाबा श्याम हंसते हुए दर्शन देते हैं। कोई कहता है बाबा श्याम सपने में कुछ बात करते हुए दिखाई देते हैं, और कोई बताता है कि सपने में वह खाटू धाम गए हैं। वहां दर्शन करते हुए बाबा की मूर्त उन्हें कुछ बात कह रही है, कुछ कहने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं होती है, यह सबसे बड़े संकेत होते हैं। जब बाबा श्याम आपकी पूजा पाठ नाम जब स्वीकार कर लेते हैं, आप पर जब उनकी कृपा होने लगती है, तब ऐसे संकेत मिलते रहते हैं। तीसरा संकेत होता है कोई आपका कई सालों से अटका हुआ काम, बार बार जो अड़चनें हो रही थी, काम हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह काम बिना किसी मदद के अचानक पूर्ण हो जाए। तब आप समझ जाइए बाबा श्याम आपकी पूजा से, आपके नाम जप से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपको अपना बना लिया है। अब आपके सारे कार्य की जिम्मेदारी बाबा श्याम की है। चौथा संकेत है बाबा श्याम के नाम जप में बहुत ही ज्यादा आनंद आने लगता है। जब आपके अंदर नाम जप करने का में मजा आने लगता है, मन करता है कि आप नाम जप करते रहें, जप करते रहें। आपके नाम जप के प्रति आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तब आप समझ जाइए बाबा श्याम ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। आप समझ जाइए कि आपकी पूजा सफल हो रही है, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जा रही है। पहले किसी का दुख देखकर आप इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब किसी का दुख देखकर मन भर जाता है। किसी को दुख में देखकर मदद करने का मन करता है, बिना किसी दिखावे के। यह तब होता है जब बाबा श्याम आपकी पूजा से, आपके नाम जप से प्रसन्न होते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जब सीख के सपने में दर्शन होते हैं, तब आप समझ लीजिए कि बाबा श्याम आपकी पूजा से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। बाबा श्याम का बुलावा आपके लिए आया हुआ है। अगला है बार बार मन खाटू जाने को करता है, जब कि कब हम खाटू धाम जाएं, कब कब खाटू धाम जाएं। बाबा श्याम से मिलें,
भक्त का मन अगर खाटू धाम जाने का हो रहा हो, मन में ऐसे बार बार भाव आ रहे हो, बस तब समझ जाइए कि बाबा हमारे बारे में सोचते हैं और बाबा हमारी पूजा से प्रसन्न है, हमारे नाम जप से प्रसन्न है। बाबा श्याम आपको अपने दरबार बुलाना चाहते हैं। तब यह कोई साधारण सी बात नहीं होती है, यह केवल श्याम भक्त पर ही निर्भर करता है कि वह इस बात को कैसे समझता है, इन संकेतों को कैसे समझता है। यह एक सपना तो नहीं है या वास्तव में है कि या फिर एक भक्त का भाव है, केवल और केवल भक्त ही समझ सकता है। अगर आपके मन में बाबा श्याम के प्रति भाव आ रहा है, उनका नाम जप करने का मन कर रहा है या उनके सपने में दर्शन हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका नाम जप और आपकी पूजा पाठ सब बाबा श्याम तक पहुंच रहा है। वे आपकी पूजा पाठ, आपके नाम जप से बहुत प्रसन्न है। अगला है भक्त दुखी है, परेशान है, अपने अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और उस समय बिना सोचे समझे, बिना याद किए अचानक से बाबा श्याम का नाम अपने आप ओंठों पे आ जाता है, मन में आ जाता है। केवल आपके भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, यह उस बात का संकेत है जो आपके और बाबा श्याम के गहरे संबंध को बताता है। मन की गहराइयों से जो जुड़ा होता है, प्रभु और उसके भक्त का रिश्ता जो होता है ना, प्रभु अपने भक्त को खाटू धाम अपने आप बुला लेते हैं। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में यही कहूंगी, भाव और विश्वास में कभी कभी मत दिखाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।